जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट 8th पास के लिए 7 सेट करने वाले हैं। ठीक है, ये आज आपका 7वां क्लास है और आज के क्लास से थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। जो प्रीवियस लेवल था उससे थोड़ा उम्दा प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला सेक्शन जैसे कि आपको पता है जनरल नॉलेज का होता है और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु बिकेम द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में सेना के उप प्रमुख कौन बने? बताइए क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? इन चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। धीरज सेठ जो हैं ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो हैं वह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, और जिस बच्चों ने 101 रुपीज का फीस पे कर दिया है तो वो अपना 7वां सेट पीडीएफ के रूप में ले लेंगे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। स्टडी एंड अपडेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सेकंड है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? साइक्लोन 2026 यह अभ्यास युद्ध था, यह किस किस देश के बीच हुआ? यह भारत और किस देश के बीच हुआ? तो यह जो है भारत और मिस्र देश के बीच हुआ और यह चौथा संस्करण था। ठीक है, 2026 का। तो मिस्र आपके बी में दिया गया है, इजिप्ट। उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न और करंट अफेयर्स से आए हुए प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर ईयर 2027। विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि जीडीपी दर फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कितनी बताई है? तो 6.66 से लेकर 6.9 तक, 6.66 से लेकर 6.9 तक माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, डैश इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, ये लीजिए 20 का उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न पांचवा दिया गया है, एनटीपीसी साइंड अ न्यूक्लियर एमओयू विथ विच कंट्री कंपनी? एनटीपीसी ने परमाणु समझौता किस देश की कंपनी के साथ किया है? तो एनटीपीसी ने फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ परमाणु समझौता किया है और इस समझौते के अनुसार 2047 तक 30 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता हमें हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस कहां दिया गया है? बी में। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, विच अमेंडमेंट प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन टू वुमेन? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, यह किस संशोधन में हुआ बताइए? तो यह संशोधन था आपका 106 जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सेट भी उम्दा है, तो इसको जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न सातवां आपका दिया गया है, हु वॉन द आईपीएल 2025 टाइटल? आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता बताइए? तो उत्तर आपका हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, कहां दिया गया है? बी में। उत्तर क्या हो जाएगा 7 का? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 8वां प्रश्न दिया गया है, इंडियाज लार्ज ऑटो हब पोर्ट 2026। भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब पोर्ट कौन सा बना? तो वो बना आपका मुंद्रा का, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, ऑपरेशन हिम सेतु इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन हिम सेतु, देखिए ऑपरेशन हिम सेतु जो है वह इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया और यह चलाया गया किसके लिए?
तो 1000 से ज्यादा लोग जो है अप्रैल 2026 में फंस गए थे। कहाँ पे? तुंगनाथ वगैरह है, ठीक है, और जितने भी हिमालयाज एरिया थे तो उन सभी में पर्यटक फंस गए थे, तो उनको बचाने के लिए आर्मी के द्वारा यह कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का उत्तर बी हो जाएगा, यह आपके आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है। द नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन, नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है वह 10 दिसंबर 1901 को, 10 दिसंबर 1901 को शुरू किया गया था और पहले 4 फील्ड में दिया गया था। ठीक है, तो 1901 आपके ए में दिया गया है, तो 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है। इन विच स्टेट द कंगोर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या दिया गया है। 12 है आर्मी मूविंग टुवर्ड्स विच वारफेयर कॉन्सेप्ट, भारतीय सेना किस युद्ध प्रणाली की ओर बढ़ रहा है? तो भारतीय सेना जो है अब आपके न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, स्पेस डोमेन हो गया और हाईटेक डोमेन, मतलब सभी और बढ़ रहा है, बहुक्षेत्रीय। ठीक है, बहुक्षेत्रीय मल्टी डोमेन यहां पर आपको सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है पॉइंट यहां तक? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 13वां दिया गया है। अंबेडकर जयंती 2026 वाज विच एनिवर्सरी, अंबेडकर जयंती 2006 कौन सी वर्षगांठ थी? तो 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती की 135वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 135th आपके सी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 14 दिया गया है। सिरात ऑफ हॉर्मुज इज इंपॉर्टेंट फॉर, ये तो देखिए ईरान और यूएस से सब जानते हैं ना, अभी अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही थी और उसमें क्या हुआ, एलपीजी वगैरह संकट में आ गया, पेट्रोलियम संकट में आ गया। ठीक है, तो हामुर्ज जो है, हामुर्ज आपके ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है जहां से आपका कच्चा तेल आता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? एनर्जी सप्लाई, तो 14 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 15 आपको जो कि जीके का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? डल लेक इज इन विच सिटी, डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है भाई। ठीक है, और वो श्रीनगर में पड़ता है, ये देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, तो श्रीनगर आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जीके यहाँ पर समाप्त होता है। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ मुझसे प्राप्त कर सकता है, 101 रुपये फीस है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर ये सभी दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ आपको दिए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब पार्ट सेकेंड रीजनिंग का है और इसमें दिया गया है 5 10, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, और कह लीजिए 5 + 5 इक्वल्स टू 10, ये बना। फिर देखिए 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20, या फिर कह लीजिए 10 + 10 इक्वल्स टू 20। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अब यहां पर 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 होगा, लेकिन 40 है नहीं, क्या है यहां पर? फिर 20 प्लस ये वाला 5, क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब फिर 25 प्लस इसको दोबारा, जैसे यहां पर 2 बार 10 है, यहां पर 2 बार 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और फिर अब क्या हो जाएगा? 50 + 5, क्या हो जाएगा? 55। ये कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया था, इसलिए मैंने शुरू दोनों से किया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, इसको फॉलो अप किया, इसलिए उत्तर आपका बी हो जाएगा। 16 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 17 दिया गया है। इन अ रो ऑफ ट्री, अ ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 40th फ्रॉम राइट। देखिए ये एक
लाइन है ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। अब कहता है कि वो जो ट्री है वह बाएं से सातवें स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्री यहां पर है। अब कहता है राइट से 14वां है, तो 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये 2 बार आ रहा है, तो इधर से आपका 7 मान लेते हैं और एक घटा लेते हैं ये, क्योंकि ये पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, इधर से भी आ जाएगा इधर से भी आ जाएगा, इसलिए इधर से 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा 20। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? 20 पेड़ हैं। कहाँ दिया गया है? सी में, तो 17 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, इफ a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 देन रैट इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए मैंने नीचे कर भी रखा था, थोड़ा सा पोजीशन नीचे हो गया। आर ए टी, आर का पोजीशन क्या है? आर का पोजीशन आपका 18वां है, ए का पोजीशन फर्स्ट में है, ठीक है, तो 1 हो गया। और टी का पोजीशन देखिए, टी का पोजीशन आपका 20 है, क्या हो जाएगा 19 प्लस 20 इक्वल्स टू 39। 39 आपके कहाँ दिया गया है? ए में, तो 18 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहाँ दिया गया है 19, इसमें हमें ऑड चुनना है। ये क्या दिया गया है? 11 इंटू 11 बराबर 121, ये आपका 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 144, ये आपका 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 169। लेकिन 150 का कोई वर्ग नहीं होता है, ये इनमें से विमेल है, इसलिए 19 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 आपके बी में दिया गया है, तो 20 का उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, मैथमेटिक्स, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 रुपीज इफ इट इज सोल्ड रुपीज 198, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस? कह रहा है कि कोई वस्तु जो है 200 रुपए में खरीदा गया, 198 में बेचा गया, तो हानि परसेंट क्या होगा? तो सबसे पहले हानि निकालिए। लॉस कितने का हुआ? लॉस जो हुआ वह 200 माइनस 198 इक्वल्स टू रुपीज 2 का हमें लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी। तो बराबर 1% का लॉस हुआ। 1% आपके ए में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? नेक्स्ट आपका दिया गया है, इफ ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 3 देन 2a प्लस बी 2b क्या होगा? तो 2 इंटू ए आपका 2, बी आपका 3 प्लस 3 गुने 2, ठीक है, बराबर क्या हो गया 2 इंटू 5 प्लस 6 बराबर 2 इंटू 11 इक्वल्स टू 22, तो 22 आपके सी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 एंड 105 देन द थर्ड एंगल विल बी। देखिए तीसरा एंगल निकालना है ना, तो क्या फॉर्मूला है? 180 में से हम उन दो कोनों के योग को घटा देते हैं, ठीक है, 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 135 डिग्री, तो आपका 45 डिग्री निकल के चला आएगा। कहाँ दिया गया है? ए में, 23 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 5, फिर 5.5, फिर 0.5, फिर आपका 0.55, फिर आपका 0.555, फिर आपका 0.5555, ये तो 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 15, एक 16 हो गया, ये 20 एक 21 हो गया, फिर 2 आपका बच गया, ये आपका 7 हो गया। तो
7.1605 7.1605 आपके ए में दिया गया है, तो 24 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, कहाँ दिया गया है, बी में। उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिए 2 का क्यू, तो 2 इंटू 2 ठीक है, इंटू क्या है 3 इंटू 3, तो 2 का क्यू 8 हो गया और 3 का क्यू 9 हो गया, ये आपका 72 हो गया। कहाँ दिया गया है, बी में, तो 26 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आपका देखिए 27 दिया गया है, ये आपका हो जाएगा 25 दूनी 50 और डबल जीरो, 2 डेसिमल 2 डेसिमल 50 निकल के चला आया, ये आपके बी में दिया गया है, तो 27 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 200 बचेगा। कहाँ दिया गया है, ए में, तो 28 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है, इफ 2x इक्वल्स टू 20, 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20/2 इक्वल्स टू 10, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। 30 आपको दिया गया है, द स्पीड ऑफ अ मारुति कार इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी गति मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5/18, 18 तिया 54, तो 5 इंटू 3, 5 3 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपके सी में दिया गया है, तो 30 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 250 माइनस 200। यदि 250 में बिका और 200 में खरीदा गया था, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट गुने 100 बटे क्रय मूल्य, बराबर 25% का लाभ उसने कमाया। तो यहाँ पर 25% बी में दिया गया है, तो 31 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 7 इंटू 7 दिया गया है, तो ये आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 आपको औसत निकालना है, क्या हो जाएगा बताइए, 5 + 10 + 15 + 20/4, ये आपका हो गया 20 + 20 + 10/4 बराबर 50/4 बराबर 12.5, ये आपके बी में दिया गया है, तो 33 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिया गया है, ए मैन इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, इन 16 ईयर ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, फाइंड द परसेंटेज। कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है, तो माने बेटे का उम्र बराबर x, तो पिता x/3, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 16 साल बाद, 16 साल बाद x + 16 हो गया, पिता क्या हो जाएगा, 3x + 16 हो जाएगा। कहता है कि 16 साल बाद पिता का जो उम्र होगा वह पुत्र की उम्र का 2 गुना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये आपका हो गया 2x + 32, जो कि बराबर हो जाएगा 3x + 16 के। तो ये आपका हो गया 3x - 2x बराबर 32 - 16, तो x = 16 निकल के चला आया। अर्थात यदि पुत्र 16 साल का है, तो पिता इसका 3 गुना, 16 48, कॉम्बिनेशन क्या बना, 16 और 48 का, तो 16 और 48 आपके बी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर बी हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 दिया गया है, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 81 + 1 बराबर 82, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैथ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले जो प्रश्न है वो जनरल साइंस से हैं। क्या दिया गया है, 36 है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई, तो पास्कल हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, ए में, तो 36 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
37 क्या दिया गया है? ब्लड इज पंप बाय, रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो रक्त जो है वह हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। हृदय का काम है रक्त को पंप करना, ठीक है, पंप करके नसों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अशुद्ध रक्त लाना और शुद्ध रक्त पहुंचाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, स्पीड इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि यहाँ पर बी में है और ये एक फार्मूला है, तो आप इसको याद रखिएगा। बी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है, विच इज एसिड, इनमें से कौन सा अम्ल है? NaCl, नमक, HCl, ये आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो 39 का उत्तर बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40 दिया गया है, लाइट ईयर मीजर्स, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने का काम करता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए क्या दिया गया है, एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म इज, एक चुंबक के बीच में, ठीक है, चुंबकत्व क्या होगा? तो शून्य होता है ऑलवेज, ठीक है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, बेनिया पेनाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, फोटोसिंथेसिस नीड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो CO2 की आवश्यकता है, तो 43 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 44 दिया गया है, डीएनए का फुल फॉर्म किस किस को याद है? बताइए क्या हो जाएगा? डेक्सोरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लियर एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, डीएनए का। तो 44 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 45 दिया गया है, विच इज रिन्यूएबल, नवीकरणीय, नवीकरणीय देखिए कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और डीजल। तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होता है, जो कि नवकरणीय स्रोत है, ठीक है, रिन्यूएबल है। तो 45 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया गया है, गैस इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली यंत्र में कौन सा गैस होता है? तो अग्निशामक में जो है आपका CO2 गैस होता है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। 46 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ, क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? जहां पर दबाव बढ़ेगा वहां पर क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज आपके ए में दिया गया है, तो 47 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और क्वथनांक जब प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा, है ना, ये तो सबको पता है। 48 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट है विच इज मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और हाइड्रोजन, इसमें लोहा जो है यह आपका धातु है, तो 41 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 आपका दिया गया है, अर्थ रोटेशन कॉजेज, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होती है, जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है और जहां सूर्य की किरण पड़ती है वहां दिन होता है, जहां नहीं पड़ती वहां रात होता है, तो डे एंड नाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आखिरी प्रश्न मैंने कर दिया, और अब बारी है आपकी, आपको आज के प्रश्न का जवाब देना है, और वो प्रश्न रहा ये। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।